अभी तो जन्म भयो लाला को। जन्म लेता बालक, बुरा नहीं मानिएगा, इतना ज्यादा सुंदर नहीं लगता। ऐसा लगता है चूहा का सा बालक, छोटा सा। उसकी मुखाकृति कैसे, छोटे से हाथ होते हैं, छोटा सा मुख होता है। अभी कोई पूछे किस पे गया है, लोग बाग बोलते हैं, घर के लोगों के तो बड़े अद्भुत आनंद होते हैं। अरे ये तो मुंह पे गया, फूफा जी आएंगे दूर के, कभी आए ही नहीं घर पे, ये तो मेरे जैसा लग रहा है। मामा कहेंगे नहीं नहीं मामा पे गया है, सब पे गया है वो बालक, किसी के जैसा नहीं होता वो। लेकिन जन्मजात बालक इतना आकर्षक होता है, ठीक है, उसके प्रति ममत्व बोलता है। धीमे धीमे वो बालक अच्छा लगने लगता है। 8-9 महीने का, 6-7 महीने का जब हो जाता है, थोड़े गाल फूल जाए, गदमदरा से हाथ है जाए, नेत्र वेत्र घुमावे, तब पता चलता है किस पे गया। पर ठाकुर जी जन्म लेते ही इतने आकर्षक लग रहे हैं। वर्णन आता है कि यशोदा मैया ने कितने दिनों तक तो ठाकुर जी को ऐसे ही रखा, बस स्वयं देखती हैं और फिर ढक लेती हैं, फिर स्वयं देखती हैं फिर ढक ले, जैसे कोई बहुत महंगा रत्न, कोई अत्यंत लोभमयी माता उसको छुपा करके रखती है, किसी की दृष्टि पड़ ना जाए इस पर। ऐसी स्थिति यशोदा मैया की है। वो नील मणि को ऐसे छुपा करके रखती हैं कि कोई देख ना ले मेरे लाला को। अरे कहां तक है, नंद बाबा को भी दिन भर में 4 बार हाथ जोड़ने पड़े, नेक तो दिखाई दे यशोदा, तो यशोदा मैया यूं दिखाती हैं फिर रख लेती हैं, ऐसे हृदय से लगा के घूमती, मेरो नीलमणि, मेरो नीलमणि है, अरे ये तो मेरो नीलमणि है। गोपियां आती हैं, अत्यंत समीप की सखियां आती हैं, मैया हमें तो दिखाओ, तो मैया नीचे से वस्त्र हटा देती, लो चरण ही देख लो। और चरण ही इतने सुंदर हैं ठाकुर जी के, वो चरणों में ही निहाल हो जाती हैं। चरण इतने सुंदर हैं तो मुखमंडल कैसे होएगा लाला को। अद्भुत है। मैं वर्णन करता रहूंगा और आप सुनते रहेंगे, ना आप कुछ पाओगे ना मैं कुछ दे पाऊंगा। यही तो श्री कृष्ण है। ब्राह्मणों ने जाकर के स्वस्ति वाचन किया, ठाकुर जी को आशीष प्रदान किया। सब ब्रजवासी बड़े आनंद में नाच रहे हैं, निमग्न हो रहे हैं। 6 महीने तक नंदोत्सव ऐसे चलता रहा जैसे रात भर ही चला हो। 6 महीने ऐसे व्यतीत हो गए जैसे एक रात्रि निकल के गई हो। यह स्वभाव है संसार का कि यहां कष्ट के क्षण बहुत लंबे लगते हैं और आनंद के क्षण चुटकी के समान लगते हैं, जल्दी जल्दी निकल जाते हैं। लेकिन फिर भी हम जितना भी आनंद अनुभव करते हो, घर में ब्याह हो रहा है, 4 दिन का फंक्शन चल रहा है, तो 4 दिन जैसे ही पूरे होते हैं ना, तो फिर सब लोग बात करते हैं, ऐसा लगा कि अभी तो शुरू हुआ था, अभी पूरा हो गया। लेकिन यहां 6 महीने निकल गए। इतना लंबा समय किसी हम लोगों को अनुभव नहीं होता। 6 महीने बाद ग्वाल बाल आपस में चर्चा करते हुए कह रहे हैं, भैया रात भर है गई नाचते नाचते, देख तो ले नंद को लाला कैसो है। तब कोई आके बोलो रात भर ना नाचे, 6 महीना निकल गए। बोले 6 महीना निकल गए। हाँ, सोचो आनंद की क्या स्थिति रही होगी। भागवत जी में वर्णन आता है, अवाद्यंत विचित्राणी वादत्राणी महोत्सवे। बोले कैसा महोत्सव मनाया नंद भवन में। पहली बात तो कोई भी बुरा नहीं मान रहा है, किसी के ऊपर चढ़ रहे हैं, किसी के वस्त्र फाड़ रहे हैं, किसी को उठा के फेंक रहे हैं, किसी के ऊपर नाच रहे हैं, कोई बुरा नहीं मान रहा है, सबको सुख ही मिल रहा है। कोई किसी और के साथ में जैसे आनंद की चरम स्थिति होती है कि दूसरे को परेशान करो, लेकिन यहां परेशान होने वाला भी कह रहा, अरे तो जितनो है सके कल ले भैया, नंद जी के लाला भयो तो कू बधाई। पहली बात। दूसरी बात, किसी को भोजन की सुध नहीं है। इन 6 महीनों में ब्रजवासियों ने क्या खाया ये उनको खुद नहीं पता। प्यास कब लगी है, पानी कब पिया है, इसका भी उनको भान नहीं है। सोए कब है ये पता नहीं है। और ये जितने भी संगीत के साज हैं, इनका तो एक समय है, उतनी देर ही बज सकते हैं। तो बोले 6 महीने तक फिर क्या बज रहा था। तो कहते हैं हमारे वेदव्यास जी महाराज, अवाद्यंत विचित्राणी। बोले विचित्र विचित्र वाद्य बज रहे हैं। कैसे, कोई मुंह से आवाज निकाल रहा है, कोई ड्रम मिल गया उसी को बजा रहा है, कोई थाली बजा रहा है, अरे कोई किसी के सिर पर चढ़ गया है, उसके बाल नहीं है तो उसके सिर को ही बजा रहे हैं, कोई किसी के हाथ में हाथ देकर के ताली बजा रहा है।
ऐसे विचित्र विचित्र वाद्य बजा रहे हैं और सब गा रहे हैं, नंद घनानंद भयो जय कन्हैया लाल की। दही की कीच भई है और वह दही के बीच में कमर कमर तक दही फैलो है और वह दही के बीच में श्री नंद बाबा को खड़े करके और अपने अपने पटकान से पटका बांध करके नंद बाबा को बीच में पकड़ के एक तरफ ब्रजवासी खड़े है गए, दूसरी तरफ ब्रजवासी खड़े है गए और बीच में नंद बाबा को ही मानो जैसे मंदिराचल पर्वत बना करके घर्षण कर रहे हैं। और नंद बाबा के मुख से जब बधाई हो शब्द निकलता है तो मानो जैसे मंदिराचल पर्वत को देवता घर्षण कर रहे हैं और उसके भीतर से अमृत प्रकट हो रहा हो, ऐसे आनंद प्रकट हो रहे हैं। देवी देवता आकाश मार्ग से आ रहे हैं ठाकुर जी का दर्शन करने के लिए। इतने में ही वृषभानु जी आ गए। और वृषभानु जी कैसे आए? अनेक ब्रजवासियों को लेकर के आए, सबके सिर पर बड़े बड़े थाल हैं और उन थालों में सामग्रियां रखी हुई हैं। वृषभानु जी और नंद बाबा जब अपने युवा काल में जमुना जी में स्नान करते थे तो हाथ पकड़ के डुबकी लगाते और मनोकामना मांगते, हमारी गैया स्वस्थ है जाएं, हमारी गैयान को सब मंगल है जाए, ब्रजवासी सब मंगल में है जाएं, हे यमुना मैया आप सदा यूं ही ब्रज में बहती रहो। ऐसे सबके कल्याण की कामना मांगते और मांगते मांगते भानु बाबा कहते, ए नंद बाबा, अगर तुम्हारे लाला भयो और मेरे लाली भई या मेरे लाला भयो तुम्हारी लाली भई तो हम दोनों को ब्याह कर देंगे, हम दोनों समधी बनेंगे। और ये कह के दोनों डुबकी लगाते। आज जब नंद बाबा के लाला भयो तो ब्रज में दो पक्ष हैं। एक पक्ष तो है कि लाली 1 साल पहले भई है, पर एक पक्ष है कि लाली 1 साल बाद भई है। कई जगह बधाइयां आती हैं, उन बधाइयों में ऐसा वर्णन आता है कि यशोदा मैया लाला को लेके आई हैं किशोरी जी के जन्म होने पे, तो उससे ये बात सिद्ध होती है कि ठाकुर जी पहले आए हैं। पर कई पक्षों में ऐसा वर्णन आता है कि किशोरी जी का पहले। अब हमको क्या, हम दोनों में राजी हैं, चाहे श्री जी पहले आई हो चाहे श्री जी, अच्छा श्री जी बाद में भी आई हो तो भी हमारे माई श्यामा जू को। कहीं अगर ये पक्ष है कि 1 साल पहले किशोरी जी जन्मी इसलिए उनका राज चलता है, ऐसा नहीं है। वो 10 साल बाद भी जन्मी होती तो भी चलती श्री जी की ही, ठाकुर जी की ना चलेगी, चलेगी हमारी किशोरी जी की। तो कहते हैं कि वृषभानु बाबा की अभी लाली भई नहीं है और भानु बाबा खूब सारी बधाई लेकर के आए। नंद बाबा बोले, अरे भैया, अरे मेरे मित्र परम सखा आए हैं, भानु बाबा आप बधाई लेके आए हो। भानु बाबा बोले, बधाई बधाई ना लेके आयो मैं तो, बोले टीको करवे आया हूं लाला को, सगाई पक्की करवे आया हूं। जन्म लेते ही ठाकुर जी की सगाई है गई। नंद बाबा के नेत्र सजल गए, अरे बाबा आप तो, लेकिन थोड़े मन में संकोच में आ गए। क्यों? बोले भानु बाबा की लाली तो भई नहीं है अभी तक, और ये टीको लेके आ गए। वृषभानु जी तो बड़े आनंद में सब सामग्री पधराते जा रहे हैं। ये हमारे जमाई के काजे ये लेके आए हैं, जमाई के काजे, छोटे से जमाई हैं, अभी पाम भी ना उठे उनके। छोटे से जमाई की धोती आई है, बगलबंदी आई है, टोपा आयो है। हमारे ब्रज में गाते हैं, नंद महर घर धोटा जायो। ये देखो कुछ लोगों को पता है, मैं कहूंगा नंद महर घर धोटा जायो, आपको कहनो बरसाने से टीको आयो। टीको तिलक आयो ठाकुर जी को। नंद महर घर धोटा जायो, बरसाने से टीको आयो। नंद महर घर धोटा जायो, बरसाने से टीको आयो। नंद महर घर धोटा जायो, बरसाने से टीको आयो। हे नंद महर घर लाला आयो, बरसाने से टीको आयो। हे नंद महर घर धोटा जायो, बरसाने से टीको आयो। श्री नंद महर घर धोटा जायो, बरसाने से टीको आयो। ऐसे सब गाने लगे। बोले नंद महर घर लाला आयो, बरसाने से टीको आयो। टीको आयो ठाकुर जी के काज। नंद बाबा बड़े प्रसन्न हैं, लेकिन बड़े संकोच में कि लाली तो भई नहीं है, पहले ही टीको कर रहे हैं। तो बड़े संकोच में नंद बाबा ने धीमे से पूछा, भानु बाबा एक बात करनी है। बोले कहा,
बोले आप ये सब टीको लेके आए हैं, लाला को तिलक कर रहे हैं, लाला को सुंदर स्वर्ण के आभूषण पहना रहे हैं, हाथ पावन में कड़ूला पहना रहे हैं, अपने जमाई मान के उनके चरण छू रहे हैं, लेकिन बहू को तो जन्म भयो ही ना है अभी तक। बिना बहू के आपने जमाई पक्को कर लियो, खुद सास ससुर बन गए। बुरा मत मानियो, मैं जानू आपको कष्ट होगा अगर मैं ऐसा कहूंगा तो, लेकिन लाली तो भई नहीं अभी तक। भानु बाबा बोले, ए नंद बाबा, हमको ऐसी उड़ती उड़ती खबर लगी है कि तुम्हारो लाला जो है साक्षात नारायण ही आयो है, और नारायण को यदि हम तिलक कर जाएंगे, नारायण तो परब्रह्म है, परब्रह्म तुम्हारो लाला नहीं है लेकिन परब्रह्म समान है ना, अगर हम परब्रह्म समान को तिलक कर जाएंगे, पहले ही सास ससुर की पदवी पर आ जाएंगे, तो फिर परब्रह्म को सोच करके अपनी बहू हमारे यहां भेजनी पड़ेगी, हमारे हम पहले ही तिलक कर रहे हैं। लाली ना है भाई, लेकिन टीको करके जाएंगे तो लाली को आनो पड़ेगा। और हम बताएं आपको एक बात, नंद बाबू बोले कहा, बोले आपके यहां लाला है वे ते हमारे बरसाने में इतना आनंद है क्योंकि हम अब पक्को कर गए हैं कि हमारे यहाँ लाली ही आवेगी, क्योंकि ये तो निश्चित हो लाली आपके यहाँ आती तो लाला हमारे यहाँ आतो, लेकिन लाला आपके यहाँ आए हो तो निश्चित है कि लाली हमारे यहाँ ही आवेगी। ये बड़ी अंतरंग चर्चाएं हैं हमारे ब्रज के भाव की। और फिर एक साल बाद जब किशोरी जी का प्रादुर्भाव हुआ तो यशोदा मैया गई और अपनी गोद में ऐसे लाला को किनारे पर दबाए के लेके गई हैं। ठाकुर जी अपने जन्म के समय टीके में जो वस्त्र आए थे वही पहन के गए, पीली बगलबंदी, पीली धोती, गले में बगनखा, कानन में कुंडल, बढ़िया सुंदर तिलक। लाला जैसे बाहर आए तो यूं लग रही 1 साल को दुल्हा जा रहा है, अभी अभी बहू को जन्म भयो है, मुंह दिखाई कहवे जा रही है। आहा, वहां किशोरी जी पलना में है, पूरे बरसाने में उत्सव है रो है। और जैसे ही नंद बाबा यशोदा मैया पहुंची, सब लाली को देख देख करके महाराज रतन लुटा रहे हैं। अच्छा एक बात और बताएं, बरसाने को उत्सव देख करके नंद और यशोदा आपस में चर्चा कर रहे हैं, बोले हमारे लाला को उत्सव 6 महीना तक चलते रहो। रास्ता में पहले तो चर्चा हेती आ रही कि हमारे जैसा उत्सव ना करेंगे वृषभानु जी, लेकिन जैसे ही बरसानो आने वालों है, दूरते ही चंदन की सुगंधी आ रही है, केसर की सुगंधी आ रही है, इत्र की सुगंधी आ रही है। नंद बाबा कह रहे हैं अरे भैया इतनी सुंदर सुगंधी कहां से आ रही है? बोले कि बरसाने तैयार। अरे बरसाने तो अभी बहुत दूर है, तो सोच लो किलोमीटर दूर तक तो सुगंधी आ रही है, तो उत्सव कैसे है होगा? जैसे ही पहुंचे हैं महाराज, केसर कींच केवल पृथ्वी पर नहीं है, इतनी केसर के दधी काने किए हैं बरसाने में कि आकाश में जो बादल हैं वहां तक छींटे पहुंचे हैं, बादल भी केसरी रंग के है गए हैं बरसाने में। देख करके नंद बाबा आश्चर्यचकित है गए, ऐसा उत्सव कभी सुना नहीं, कभी देखा नहीं। नंद बाबा यशोदा मैया तो बोले हमारो उत्सव तो कछु ना भयो जैसो इनको है रो है। लाली के प्रकट को यशोदा मैया ने जैसे ही लाली निहारी हैं पलना में, जितने रत्न लेके आई, जितने स्वर्ण चांदी आदि सब लेकर के आई लाली को देवे के काजे, वो सब तो फीके लगन लगे। सब सखियां लाला के दें, लो मैया अर्पण कर दो, अरे रहन दे ये या के लायक ना है, अरे या की उपमा के आगे फीके हैं, इनको किनारे कर दे, ये सब या के योग्य हैं ही नहीं। जबकि यशोदा मैया कोई सामान्य रत्न लेकर के नहीं आई हैं, लेकिन किशोरी जी की मुखाकृति के आगे सब फीके लगन लगे। यशोदा मैया बोली मुंह पे तो कुछ है ही ना कि मैं लाली को दे सकूं, तभी दृष्टि पड़ी, और दृष्टि ना पड़ी होगी तो बगल में बैठे लाला नोच गए होंगे, मुंह तो देख लो, मैं तो रत्न हूं। यशोदा मैया की दृष्टि पड़ी, हम भाई जी है मेरे हृदय को रत्न, तो लाला लेकर के किशोरी जी पे 8 बार वार करके लाला ही अर्पित कर दिए किशोरी जी के चरणन में। बोले जय है इनको।
अद्भुत है हमारे ब्रज का भाव। अब दोनों युगल मिले तो एक पद तो गा ही दें कोई। सब लोग गाओ, दोनों युगल पलना में झूल रहे हैं। बसो मोरे नैनन में यह जोड़ी, बसो मोरे नैनन में। सब लोग गाइए, ऊंचे स्वर में गाओ। बसो मोरे नैनन में सुंदर श्याम कमल दल लोचन, सुंदर श्याम कमल दल लोचन, सुंदर श्याम कमल दल लोचन, सुंदर श्याम कमल दल भानु किशोरी, संग वृष भानु किशोरी, संग वृष भानु किशोरी, संग वृष भानु किशोरी। बसो मोरे नैनन में यह जोड़ी, बसो मेरे नैनन में, बसो मोरे नैनन में यह जोड़ी, बसो मेरे नैनन में। मोर मुकुट मकराकृत कुंडल, मोर मुकुट मकराकृत कुंडल, मोर मुकुट मकराकृत कुंडल, मोर मुकुट मकराकृत कुंडल, नीलांबर झकझोरी, नीलांबर झकझोरी, नीलांबर झकझोरी, नीलांबर झकझोरी। ओ सूरदास प्रभु तुमरे दरस को, सूरदास प्रभु तुमरे दरस को, सूरदास प्रभु तुमरे दरस को, सूरदास प्रभु तुमरे दरस को। कावरणो मति थोड़ी, कावरणो मति थोड़ी। सूरदास जी कह रहे मैं स्वरूप का वर्णन कैसे करूं, मेरी मति बहुत छोटी सी है। सूरदास प्रभु तुम्हारे दरस को, सूरदास प्रभु तुम्हारे दरस को।
सुंदर श्याम कमल दल लोचन, सुंदर श्याम कमल दल लोचन, संग वृषभानु किशोरी, संग वृषभानु किशोरी, संग में राधा गोरी, संग में राधा गोरी, बसो मोरे नैनन में, बसो मोरे नैनन में, बसो मोरे नैनन में, जोरी बसो मोरे नैनन में जोड़ी। ऐसे